आज आप लोगों को हम प्रश्नावली 3.3 का एक नंबर सवाल बता रहे हैं। इसको जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सवाल बोल रहा है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सवाल क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर में समीकरण भी दिया हुआ है, x + y = 14 है, x - y = 4 है। ठीक है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए हम कैसे हल करते हैं। यहां पर सवाल लिख लेते हैं, x + y = 14 है, फिर x - y = क्या है, 4 है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहां पर समीकरण 2 मान लेते हैं। नीचे वाला को, ऊपर वाला को समीकरण 1 मान लिया, नीचे वाला को समीकरण 2 मान लिया। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से चला जाता है और एक समीकरण से x या नहीं तो y का वैल्यू निकाला जाता है, और दूसरे समीकरण में जैसे रखा जाता है तो फिर क्या हो जाती है, अन्य चर का मान आ जाती है। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हल करते हैं। समीकरण 1 से चलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 आप लोग देखेंगे क्या है, यहाँ पर ये x + y = 14 है। ठीक है, समीकरण 1 मान ली। समीकरण 1 से चलते हैं। ठीक है, x + y = क्या है, 14 है। ठीक है, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 14 - y। ठीक है, x का वैल्यू आ गया। अब ये जो x का वैल्यू आया है इसको समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए ठीक है रख देते हैं। समीकरण 2 आप लोग देख लेंगे क्या है, यहाँ पर क्या है, x - y बराबर क्या है, 4 है। यहाँ पर लिख दिए। चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। अब देखेंगे ये समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है। यहाँ पर लिख लेते हैं x - y बराबर क्या है, 4 है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाले थे, 14 - y निकाले थे, तो ये x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, अर्थात ये x का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पर x के नीचे में रख देंगे। तो x बराबर क्या है, 14 - y, तो यहाँ पर रख देते हैं 14 - y। यहाँ पर y तो है, ये है -y दे दिए, बराबर 4 दे दिए। अब देखते हैं ये 14, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, चिन्ह माइनस का होगा, y 2y हो गया। अब यहाँ पर 4 दे दिए, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 है, माइनस क्या हो जाएगा, -14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -2y हो गया, ये बड़ा है, बड़ा का चिन्ह हो जाएगा, इससे ये घट गया, 10 हो गया, ये क्या हो जाएगा, y बराबर, अर्थात ये गुना में इधर गया, भाग में -10 बटे क्या हो जाएगा, -2 2 5 10 5 हो गया। अब y का वैल्यू आ चुका है। अब y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। अब देखेंगे समीकरण 1 आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर है x + y बराबर क्या है, 14। ठीक है, इसको लिख लिए। अब देखेंगे y का वैल्यू क्या है, 5 है, x प्लस क्या हो जाएगा, 5 बराबर 14, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर हल कर देते हैं। ये प्लस में उधर गया माइनस में, अर्थात यही हो गया x बराबर 14 माइनस क्या हो जाएगा, 5, अर्थात x बराबर हो गया कितना, 9। यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर क्या आया है, 9 लिख दिए, x बराबर 9, y बराबर क्या आया है, 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अभी हम प्रश्नावली 3.3 का एक नंबर सवाल बताए हैं। ठीक है, अभी तुरंत ही बताए हैं। अब ये 2 नंबर सवाल बता रहे हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ बोल रहा है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, अब देख लेंगे, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर समीकरण को s - t बराबर क्या है, 3 है, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर क्या है, s/3 + t/2, अब बराबर क्या है, 6 है, यहाँ पर 6 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखेंगे ये 2 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 3 से इसमें भगा दिए, 2 मरतबे 2 को s से गुना किए, ये 2s हो गया। चलिए ठीक है, अब 2 से इसमें भगा दिए, 3 मरतबे लगा, 3 को t से गुना किए, यही हो गया 3t, बराबर क्या हो जाएगा, 6। क्रॉस गुना कर देते हैं। अब इससे इसको गुना करेंगे, 1 से किसी भी अंक को या किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो उतना ही होता है, तो 1 से इसको गुना करेंगे, इतना ही हो जाएगा, 2s प्लस क्या हो गया, 3t
अब देखेंगे ये छछा के 36 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में हम तभी बताए थे कि इसमें किसी एक समीकरण से चला जाता है, अर्थात किसी भी एक चर का वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में रखा जाता है। तो वैसा ही हम करते हैं। समीकरण 1 से पहले चलते हैं, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, देख लेंगे आप लोग। यहां पर समीकरण 1 आपका क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, अर्थात यही हो जाएगा 3 प्लस टी हो गया। ठीक है, लिख दिए। अब देखते हैं यहां पर ये जो s का वैल्यू आया है इसको क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहां पर रख दीजिए s का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अब देख लेंगे s का मान। ये जो समीकरण 2 निकला है इसमें रख देते हैं। समीकरण 2 आपका क्या है, 2s है प्लस क्या है 3t है, बराबर क्या है 36 है। चलिए लिख दिए। अब देखते हैं s का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 प्लस टी है। तो यहाँ पर 2 दे दिए, s का वैल्यू रख देते हैं 3 प्लस क्या है t है, प्लस 3t है, बराबर क्या है 36। अब देखते हैं 2 से गुना कर देते हैं, 3 दूना 6 हो गया, 2 से गुना किए 2t हो गया प्लस 3t, बराबर क्या है 36 हो गया। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, अर्थात यही हो गया 5t बराबर 36। वो 36 माइनस 6 हो जाएगा, ये प्लस में उधर गया माइनस में, यही हो जाएगा 5t बराबर, इससे ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए ठीक है, लिख दिए। अब देखेंगे ये गुना में इधर जाएगा भाग में, अर्थात यही हो जाएगा 30 बट्टे क्या हो गया 5, 5 छके 30। चलिए ठीक है, यहाँ पर 6 मरतबे लगा, 5 छके 30, अर्थात 6 मरतबे कटा, 6 लिख दिए। टी का वैल्यू आ गया 6। अब देखते हैं यहाँ पर s बराबर जो वैल्यू आया था इसमें भी रख सकते हैं या समीकरण में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख देते हैं यहाँ पर t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए ठीक है, t का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 आप लोग देख लेंगे क्या है, यहाँ पर s माइनस क्या है, समीकरण 1 देख लेंगे क्या है, s माइनस टी है, बराबर क्या है 3 है, ये रख दिए। चलिए साइड में निकाल लेते हैं, s का वैल्यू कितना आया है, अच्छा s का वैल्यू निकालना ही है। यहाँ पर लिख सकते हैं s माइनस टी, टी का वैल्यू है 6, 6 बराबर क्या दे दिए 3, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, अर्थात यही हो जाएगा 3 प्लस 6, s बराबर क्या हो जाएगा 6 3 9। यहाँ पर लिख देते हैं अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना है 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं इतना।